हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है? हाँ जी। एक सेकंड रुकना। कल वो कराया था। एक मिनट मैं देख के बताती हूँ। गूगल एनालिटिक्स। आ रहा है उसमें और ट्रैफिक वगैरह आ रहा है अब? एक मिनट मैं चेक करती हूँ सर। अम, नहीं, अभी हले भी नहीं दिखा रहा। अभी ट्रैक नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो तो मैं अभी स्क्रीन वो ऐसे नहीं बताएगा ना। रुको एक सेकंड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था। स्क्रीन शेयर करो, अपने फ़ोन पे ओपन कर लो। इसमें क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट ओपन करो। कर दी ओपन। देखो फ़ोन पे भी ओपन कर लो। एक बार नए एक नया टैब ओपन करके ना वो भी ऑन कर लो अपना। क्या कहते हैं उसको,
गूगल टैग मैनेजर भी ऑन कर लो एक बार अपना। इस पर क्लिक करो, फ्रेंच विद दिलप्रीत। लिंक पे क्लिक करो ना, फ्रेंच विद दिलप्रीत। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक बार ना उस पर क्लिक करो। किस पे क्या अ, क्लिक? रुक जाओ, नहीं नहीं, प्रीव्यू पे क्लिक करो एक बार। प्रीव्यू का? उधर देखो ओके। ना, सबमिट के बगल में प्रीव्यू का बटन है। ठीक है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना एक बार, पूरा HTTPS से उठा के। डबल क्लिक मारो इसके आगे। ये जो नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, इसका क्या, ये कैसे ठीक होगा? ये मैंने बोला तो था, जहाँ से तुमने होस्टिंग लिया वहाँ से एक बार उन कस्टमर केयर पे, उनके ना वेबसाइट पे जाके एक बार उनसे बात करो, वो वहाँ से अपडेट कर देंगे। ये ऐसे ही होता है ना, छोटी मोटी लोकल जगह से लेने से ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करो इस विंडो को। ठीक है, तो ये टैग हाँ लगा तो है, लग तो गया है, लग तो गया है। कंटिन्यू करो। जाओ एक बार अपने उसमें एनालिटिक्स के अंदर। फ़ोन वगैरह से भी ओपन कर रखा है क्या? हाँ जी। मैं भी अपना करता हूँ, फ्रेंच विद दिलप्रीत में। फ्रेंच विद दिलप्रीत क्या है? डॉट .com। चलो, मैंने 2 जगह ओपन करी है ये। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा ना हमें वेबसाइट को, खाली कॉपी से वो कुछ नहीं होगा।
vocabulary। अभी भी नहीं आया? नहीं। चलो फिर इसमें हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा वेट ही करते हैं। चेक करके तो देख लिया, डिबग मोड भी ऑन है, सब कुछ तो वैसे ऑन ही है। एक मिनट होल्ड करना, तुम तब तक वेबसाइट एक्सप्लोर करो, मेरे को बस 2 मिनट दे दो।
हेलो। 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 हाँ, चलो इसका तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, क्या हो सकता है। देखते हैं, एक आधा दिन और देखते हैं। वैसे कनेक्ट तो हो गया है मैंने उसमें, क्या कहते हैं वो होता है ना, वहाँ पे डिबग मोड होता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो वहाँ से तो ठीक दिख रही है सारी चीज़ें कि कनेक्ट हो गया है। बाकी कोई नहीं, होता है कभी कभार थोड़ा सा डिले वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो। ओके। ठीक है, चलो अब हम लोग जो हैं आज वो कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है गूगल सर्च कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। अब देखो गूगल सर्च कंसोल के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने कल किया था गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो यूज़र्स का जो डेटा होता है वो हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ गूगल सर्च कंसोल की, तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारे बैकएंड पे कौन आता है। अगर मैं बात करूँ यूज़र्स की, तो वो हमारे फ्रंट एंड पे आते हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारे जो यूज़र के अलावा हमारे बैकएंड पे कौन आता है, ये बताओ। हम्म। बोट, गूगल का बोट गूगल वगैरह। का बॉट आता है, एग्जैक्टली exactly। हमारे बैकएंड पे कौन आता है, गूगल का बॉट आता है। ठीक है, तो जो गूगल का बॉट है वो हमारी वेबसाइट पे जब आता है, तो हमारी वेबसाइट को रीड करने में उसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल के अंदर पता चलती हैं। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम और क्या देख सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम अपना साइट मैप जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब मैंने तुमको बता रहा था क्रॉलिंग किसे कहते हैं। जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है तो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है। मैंने तुम्हें बताया था तीन तरीके होते हैं, या तो गूगल का बॉट खुद से हमारी वेबसाइट पे आ जाता है, मैंने तुम्हें ये बताया था। एक मैंने तुम्हें बताया था या तो तुम बैकलिंक जनरेट करो, दूसरी वेबसाइटों पे लिंक जनरेट करो, वहाँ से रीडायरेक्ट होकर गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। और जो तीसरा तरीका होता है वो बताया था मैंने, गूगल सर्च कंसोल, अगर तुम्हें याद होगा तो आज पहला दूसरा तरीका हमने देख लिया कि हम बैकलिंक जनरेट करके कैसे हम बॉट को बुला सकते हैं। आज ये है हमारा तीसरा तरीका, जहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, जिससे हम गूगल के बॉट को अपनी वेबसाइट के अंदर जो है इनवाइट कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर उसको बुला सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम अपने बैकलिंक देख सकते हैं। ठीक है, जो भी जितने भी तुम बैकलिंक अलग अलग वेबसाइटों पे बनाओगे, तो बैकलिंक दिखते कैसे हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो वो बैकलिंक्स कैसे दिखते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। ओके। ओके। तो चलो देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर तो ठीक है, तुम करो गूगल सर्च कंसोल, करवाता हूँ, तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। यहाँ पे टाइप करो गूगल सर्च कंसोल।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है। अब यहाँ पे देखो हमको सिंपली करना ये है कि हमें यूआरएल प्रीफिक्स पे जाना है और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। जो राइट हैंड साइड पे देख रहे हो यूआरएल प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरीफाई करेंगे हम इसको। ठीक है, अब देखो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दे रखा है, इस पर नहीं क्लिक करना। नीचे देखो अलग अलग तरीके से आप अपने इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो गूगल एनालिटिक्स का भी एक तरीका है। ठीक है, तो अगर गूगल एनालिटिक्स तुम्हारी वेबसाइट से कनेक्ट होगा तो तुम यहाँ से गूगल एनालिटिक्स के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करो गूगल एनालिटिक्स पे। हाँ नीचे आओ, वेरीफाई करो, क्लिक करो, एक बार देखते हैं अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो बढ़िया है। ऑनरशिप वेरिफिकेशन फील्ड दिखा रहा है। दैट मीन्स कि गूगल एनालिटिक्स अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से तुम्हारे उसमें। चलो इसको ओके करो, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो HTML टैग वाला ऑप्शन भी है। हम HTML टैग उठा लेते हैं। हाँ, इसमें ये टैग को, ये जो टैग है ना इसको कॉपी करो और एक बार मेरे को पढ़ने दो इसको कहाँ लगाना है। इट शुड गो ऑन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। दैट मीन्स कि हेड सेक्शन के बिल्कुल एंड पे लगेगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। अब अपना वर्डप्रेस ओपन करो, WP एडमिन। एक सेकेंड होल्ड करना, तब तक WP एडमिन वाला पेज ओपन करो इसमें। हेलो, हाँ हाँ। बस बुक की नहीं है। सामने की वहाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इसमें देखो वहीं पे आना है तुम्हें। अपीरियंस पे देखो, अपीरियंस में आओगे तो वहाँ पे, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि उसमें देखो अपीरियंस में आओ। अपीरियंस में आपको ऑप्शन मिलेगा थीम फाइल एडिटर का। इसके आगे देखो थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करो।
किया था थीम फाइल। स्क्रॉल करो नीचे, थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करा। हाँ जी। इसमें देखो हेडर डॉट पी ढूंढो। सर्च कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहीं पे देखो ना, हेडर डॉट पी का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें राइट हैंड साइड पे ही। हाँ यहीं पे देखो ना, हेडर डॉट पी का ऑप्शन होगा। तुमने किस पे, तुमने थीम फाइल्स पे क्लिक कर दिया क्या? थीम फाइल्स एडिटर, ये रहा ना। हाँ इस पे क्लिक करो। देखो नीचे आओ ना, स्क्रॉल करो। थीम फाइल एडिटर पे क्लिक कर दिया ना। अब यहाँ पे हाँ देखो। जी। अरे तुमने किसी बटन पे क्लिक किया क्या? हेडर डॉट पी देखो, इधर मिलेगा तुम्हें। हम्म, ये नेट का इशू, नेट स्लो है, नेट का प्रॉब्लम है। ये रहा हेडर डॉट पीएचपी। हाँ ये रहा। और उस पर क्लिक करते हो तो रीलोड आ रहा है, वो फिर दोबारा नहीं हो रहा, नहीं आ रहा। एक बार वेबसाइट ओपन करो। वेबसाइट को मतलब हेडर डॉट पी में क्या आ रहा है? वो रिलोड पे आ रहा है क्या? वो हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करी तो वो रीलोड आ रहा है। ये चल रही है। ये देखो, ये हेडर डॉट पीएचपी, इस पे क्लिक किया। करो इस पे हेडर डॉट पी आ तो गया। ये वही है। हाँ बस आ तो गया। अब क्या करना है? इसमें देखो, अब यहाँ पे तुम्हें ना, जहाँ पे इसका वो ढूंढो, हेड सेक्शन खत्म हो रहा है। हेडर का हेड सेक्शन। हेडर की क्लोजिंग, हेड सेक्शन होता है ना। ये सेक्शन नहीं। देखो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करो, है मेरे को तो वैसे ही छोटा छोटा दिख रहा है। हेड भी थोड़ा सा नीचे तो आओ। उन्होंने कहाँ बोला था लगाने के लिए? हेड सेक्शन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लगाना है। तो पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, हेड सेक्शन ख़त्म कहाँ हो रही है तो देखिए। धीरे 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 धीरे। ये देखो 30 40 वाली लाइन है जो उस पर ख़त्म हो रहा है, तो तुम्हें 39 की लास्ट पे क्लिक करके एंटर मारो और वहाँ उसको पेस्ट करो। कैसे पता चला आपको खत्म हो रहा है, मतलब देखो क्या ना, साइन होता है? ये देखो ना 40 वाला जो है, जब मैंने तुमको टाइटल बनाया, मैंने तुम्हें बताया था कि टाइटल लिखो। जब किसी पेज का तुम टाइटल लिखते हो तो टाइटल का सिंटेक्स याद है क्या होता? ब्रैकेट ओपन टाइटल ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद तुम्हारा टाइटल होता था, फिर उसके बाद ब्रैकेट हाँ, ओपन स्लैश टाइटल। तो उसी तरीके से ये तुम्हें दिखाई इन्होंने दे रहा है। ब्रैकेट क्लोज की हुई है। हाँ, तो ये इसका ओके, साइन होता है। तो अब हमें यहाँ पे लगाना है वो।
हाँ, इसको 39 पे क्लिक करो, यहाँ पे एंटर मारो। ठीक है। बस यही ऐड करना था। कहाँ पे? इसको अपडेट करो, फाइल को तो अपडेट करो। अपडेट करा? हाँ अब जी। यहाँ पे जाके वेरीफाई पे क्लिक करो एक बार। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, गो टू प्रॉपर्टी। मैंने डन कर दिया। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दो, दोबारा से आ जाएगा वो। गो टू प्रॉपर्टी। हो गया यहाँ? हाँ जी। वो ना मैंने पूछना था कि जैसे आपने बोला था कि हम ई कॉमर्स करेंगे तो मुझे वो वेबसाइट वगैरह क्लोथिंग के बारे में वो कब हम स्टार्ट करेंगे? वेबसाइट के लिए? हाँ जी। तुमने हो गया तुम्हारा वो, क्या कहते हैं, हाँ जी, मैंने ना लॉगिन? पूछा था कि वो क्लोथिंग के बारे में करना है कुछ तो एक वो सेकंड आप रुको, एक मुझे। सेकंड बस। हम्म। हेलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? वही मैं वेबसाइट के बारे में पूछ रही थी अगर ई कॉमर्स की बनानी हो तो हाँ वेबसाइट बनाना। हाँ, वो तो खैर बन जाएगी। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे कोई रिलेटिव इस चक्कर में, फिर हम्म। तो हो गई, वो उनसे बात हो गई? हाँ जी, वो हमने कब स्टार्ट करना है वो वाला? वो वाला भी चलो ठीक है, इसको पहले टॉपिक्स ये जो हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं ना, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे उनको तो। चलो ठीक है, अब तुम उस पे आ जाओ वापस। किस पे? स्क्रीन शेयर हटा दो अब ना, मैं तुम्हें अपना वो, तुम्हारे उसमें तो देखो डेटा नहीं है ना बिल्कुल भी। मैं तुम्हें अपने उसमें दिखाता हूँ, कंसोल में ना मेरे उसमें तो कम से कम थोड़ा डेटा है, तो मैं उसमें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कंसोल। पता नहीं आज नेट मेरा भी बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है।
ठीक है, मैं अपने उससे समझाता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें इजी रहेंगी चीज़ें। एंटायर वेबसाइट, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी। ठीक है। चलो, अब इसके अंदर देखो, हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं ओवरव्यू की। ठीक है, तो ओवरव्यू के अंदर क्या होता है बेसिकली, ओवरव्यू के अंदर हम लोग जो हैं वो अपनी जो साइट है उसका हम क्या करते हैं, ओवरव्यू यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब ओवरव्यू के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे गूगल एनालिटिक्स में होता था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी चलता है। ठीक है, जिस तरीके से गूगल एनालिटिक्स के अंदर होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। मतलब थोड़ा बहुत जैसे गूगल एनालिटिक्स में तुम डेटा देखते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी तुमको ये क्या करता है, डेटा दिखाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो ओवरव्यू के अंदर, तो मेरी वेबसाइट के अंदर कितने जो हैं वो क्लिक्स आए हैं, वेब सर्चेज हुई हैं, मतलब उसका तुम्हें डेटा दिखा रहा है। जैसे 8 तारीख को 2 क्लिक आए हैं। ठीक है, सैटरडे को संडे को कुछ नहीं आए। फिर उसके बाद ये देखो थर्सडे के दिन 16 तारीख को 1 क्लिक आया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत मेरे उसकी रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो जो इसमें मेन काम होता है उसके बारे में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंडेक्स की, तो यहाँ पे मेरे दिखा रहा है कि 23 पेज नॉट इंडेक्स हैं, लेकिन जो 7 पेज हैं वो क्या हो रखे हैं, इंडेक्स हो रखे हैं। कितने पेज मेरे इंडेक्स हो रखे हैं, कितने मेरे इंडेक्स नहीं हो रखे, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर। परफॉर्मेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत तुमको वही गूगल एनालिटिक्स की परफॉर्मेंस दिखाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल क्लिक्स मेरे उसमें कितने आए हैं, लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 6 क्लिक आए हैं। टोटल इंप्रेशन मतलब मेरे वेबसाइट पे इंप्रेशन कितना है, 292 इंप्रेशन इंप्रेशन आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो एवरेज सी टी आर, मैंने तुम्हें बताया था ना व्हाट इज सी टी आर। सी टी आर क्या होता है, सी टी आर बताया था मेरे ना को मैंने याद तुमको। नहीं अभी है। है, मेरे को याद नहीं अभी। याद नहीं है अभी? नहीं, थोड़ा सा आइडिया गेस ना। जो वो हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ो साथ साथ में। ठीक है, सी टी आर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जब तुम्हारी वेबसाइट पे क्लिक प्लस इम्प्रेशन होता है तो ओके। तुम्हारा एक सेशन बनता है, मैंने बताया था ना। हाँ हाँ, सेशन। सेशन सेशन कब बनता है, जब गूगल पे किसी ने कुछ सर्च करा और गूगल पे सर्च करने के बाद वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो है मेरी, सेशन बन जाता है। हाँ मतलब कि मेरा रिजल्ट दिखाई दिया, रिजल्ट पे मेरी वेबसाइट दिखाई दी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है, अब मेरा जैसे सपोज करो मेरी वेबसाइट पे इंप्रेशन पड़ा, और इंप्रेशन पड़ने के बाद अगर उस पर क्लिक भी हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा सी टी आर इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके। ठीक है, क्या होगा उससे, मेरा सी टी आर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज हो जाता ठीक है, है। हाँ जी। चलो। मतलब गूगल सर्च कंसोल हमें इसके लिए हेल्प करता है कि जो गूगल के बॉट्स को हमारी वेबसाइट पे दिक्कत आ रही है वो हम ठीक कर सकें। हाँ, वो उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। अरे उसके बाद मतलब ओके ओके, मतलब वो भी इसमें है और ये इसमें वो है कि मतलब इसमें है कि कितने हमारे वो आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं वेबसाइट पे। क्या कह रहे हो? मतलब एक तो गूगल सर्च कंसोल ये हमें हेल्प करता है कि हम कुछ जो गूगल के बॉट को दिक्कत आ रही है वो ठीक कर सके, और दूसरा ये है कि वो हमें हमारे ग्राफिकल वे में बताता है कि कितने मतलब क्लिक्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे। हाँ, उस चीज़ का भी वो क्लिक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको डेटा उसके अंदर वो बताता है, वो भी बताता है उसके अंदर। ओके। ठीक है, अब देखो ये डेटा ना तुमको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा गूगल के
कंसोल के अंदर, गूगल एनालिटिक्स के अंदर तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये नॉर्मली डेटा है ये दिखाई देता है, बट बाकी का डेटा जो है वो नहीं दिखाई देता। अब इसमें क्या खास है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, हम लोग उसमें भी देख लेते थे, ठीक है। मैंने जैसे कि ये चीज़ें तुम्हें उसमें भी दिखाई थी कि मेरे ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ये मेरा जो कंटेंट है, मेरे कंटेंट के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे इंप्रेशन ये दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने कल आपको उसमें भी दिखाया था, गूगल एनालिटिक्स के अंदर दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि हम्म। मेरे कौन से उसमें क्या कहते हैं कितने वो आ रहे हैं, क्लिक्स वगैरह आ रहे हैं, है ना। हाँ। तो अब यहाँ पे देखो, देखने वाली बात है यूआरएल इंस्पेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूआरएल इंस्पेक्शन, ठीक है। अब यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जैसे सपोज करो कि हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और हमारी वेबसाइट में किसी चीज़ को देखने से, किसी चीज़ से हमारी वेबसाइट में क्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, मतलब गूगल के बॉट को हमारी वेबसाइट को समझने में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे हम ना इंस्पेक्शन करके जो है चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने ना सपोज करो अबाउट अस के पेज का स्टेटस देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अबाउट अस के पेज पे गया, मैं इसको कॉपी किया, किसी भी पेज को तुम देख सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देखो, मैंने यूआरएल पे इंस्पेक्शन पे गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम्म। ठीक है। अब देखो ये मेरे किस पेज के बारे में बता रहा है, मेरे अबाउट अबाउट अस के पेज पे। दिस मैंने कहाँ पे यूआरएल, मैंने अपने अबाउट अस के पेज का यूआरएल इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मेरे अबाउट अस के पेज में ओके। सब कुछ ओके है, देख रहे हो। यूआरएल इज ऑन गूगल, इसका मतलब क्या हुआ, यूआरएल इज ऑन गूगल, कि मेरा ये जो पेज है ये क्या हो चुका है, इंडेक्स है, ठीक है, गूगल के अंदर इंडेक्स हो रखा है ऑलरेडी, ये वाला जो मेरा पेज है, ठीक है। और अगर सपोज करो ये पेज मेरा इंडेक्स नहीं हुआ होता, तो मैं यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग की ऑप्शन, मतलब कि मैं गूगल को एक रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि मेरे को ये पेज जो है मेरा इंडेक्स करवाना है, मेरा ये पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हो रखा, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने पेज को रिक्वेस्ट तक भेज सकता हूँ। तो मतलब ये इंडेक्सिंग मतलब? इंडेक्स, अरे भूल गए क्या सब कुछ, हेलो, एक मिनट। भूल गए क्या, इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ। मतलब थोड़ा बहुत ही याद है कि जैसे मतलब उसको गूगल के बॉट नहीं, थोड़ा सा आप बता दो। भूल गए, जब हमारी वेबसाइट जो है गूगल पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखने लग जाती है, तो वो मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो गई। ओके, ठीक। अच्छा, बिना स्पॉन्सर्ड के ऑर्गेनिक वे में? हम्म, ठीक है। ठीक है। ऑर्गेनिक वे में जब हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है, हम्म। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो गई है। तो हम यहाँ पे गूगल को अगर रिक्वेस्ट भी करेंगे तो मतलब यहाँ पे फिर आगे पे के लिए भी होता है कि हमने स्पॉन्सर्ड करवानी है, या वैसी ऐसी हो जाएगी? नहीं, यहाँ पे तो वैसी होगी ना, गूगल को आप इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यहाँ पे वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, ओके, ऑर्गेनिक पे से होगा। हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से होगा, यहाँ पैसे वैसे देने वाला कोई सीन नहीं है। ऑर्गेनिक पे से। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक वाला कोई सीन नहीं है, मतलब पेड वाला कोई सीन नहीं, यहाँ पे सारा जो होगा वो ऑर्गेनिक तरीके से होगा हमारा, हम्म। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे तुम कोई भी, तुम्हारी वेबसाइट का कोई भी पेज है, तुम उस हर पेज को यहाँ पे, जैसे गूगल सर्च कंसोल है, इसके बारे में, इसके पेज को मेरे को चेक करना है, तो मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, है ना, यहाँ पे इंस्पेक्शन पे आया,
यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, तुम किसी भी पेज को यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे देखो। अब इस पेज को अगर मैं बात करूँ तो ये पेज मेरा अंदर गूगल पे इंडेक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ साइट मैप रेफरिंग ये सारी चीज़ें, पेज इज़ नॉट इन डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। ठीक है, ये नहीं हो रखा इंडेक्स। ठीक है, तो अब इसको इंडेक्स करने के लिए क्या है, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट इंडेक्स। भेज देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंडेक्सिंग इंडेक्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टेड। हाँ, मतलब कि जो मेरी इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट है वो क्या हो गई है, वो चले गई है। ठीक है, ठीक। तो मेरी इंडेक्सिंग की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे क्या हो गई है, चले गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको गॉट इट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे देखो, आप इसी तरीके से अपने सारे पेजेस की रिक्वेस्ट को जो है क्या कर सकते हो, इंडेक्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है इंडेक्स पेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आएँ, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है बेसिकली वो क्या दिखा रहा है, आपके पेज दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट के जितने भी पेज हैं वो कितने पेज जो हैं वो इंडेक्स हो रखे हैं और कितने पेज इंडेक्स्ड नहीं हैं। ओके। ठीक है, हम्म। तो अब यहाँ पे देखो मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस यहाँ पे हैं उसमें से देखो ये दिखा रहा है कि कितने जो पेज हैं वो नॉट इंडेक्स जो है वो 23 हैं, और जो इंडेक्स्ड पेज हैं वो कितने हैं, 7। वो यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन कौन से पेज जो है मेरे इंडेक्स हैं, कौन से नहीं है, वो सारे दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा जो है ये दिखा रहा है डेटा, कितने पेज इंडेक्स्ड हैं, कितने पेज इंडेक्स जो हैं वो नहीं हो रखे हैं पेज। अच्छा यार एक सेकंड ना, यहाँ पे ना बारिश आ गई दिल्ली में, घर पे ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे, मेरे को बस 5 मिनट दे दो यार, सॉरी, ओके। बस 5 मिनट दे दो।
हेलो। 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 हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, तो हम यहाँ पे थे। तो यहाँ पे देखो, जैसे मेरे ना पेजेस दिखा रहा है कि मेरे कितने इंडेक्स हो रखे हैं और कितने इंडेक्स नहीं हो रखे। ठीक है। ओके। तो एक काम करते हैं, पहले ना तुम्हारा इंडेक्सिंग का वो कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। चलो स्क्रीन शेयर करो आप अपनी। ठीक है, अपना वो वही ओपन करो। कौन सा? क्या क्या ओपन करना है? वेबसाइट? हम्म। वर्डप्रेस? हाँ, क्या कहते हैं, वर्ड प्रेस भी ओपन कर लो और अपना कंसोल भी ओपन कर लो। वर्डप्रेस तो ओपन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है। हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें ना ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ना हम गूगल को बताते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में। ठीक है। तो मैंने, याद करो, मैंने तुम्हें साइट मैप बनाया था। ठीक है, कि भाई साइट मैप जाके वहाँ पे जनरेट कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल पे आके उस साइट मैप को सबमिट करना है। जब तुम यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे तो गूगल को एक मैसेज चले जाएगा, एक इन्विटेशन चले जाएगा कि भाई मेरी वेबसाइट ये रही, इसके मेरी वेबसाइट का ये रहा साइट मैप, और इस पे आओ और मेरी वेबसाइट को क्रॉल करो। ठीक है। तो यहाँ से हम गूगल के बॉट को बोलते कि भाई हमारी वेबसाइट पे आके वेबसाइट को क्रॉल करके हमें जो है वो कर दे, वेबसाइट को हमारी क्रॉल कर दे। हम यहाँ पे बेसिकली करते क्या है, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ओके। ठीक है। तो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सेंड करेंगे। अब रिक्वेस्ट किस तरीके से सेंड करेंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले एक नया टैब ओपन करके ना अपना साइट मैप ओपन करो। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें पता है कि नहीं पता साइट मैप का। मुझे थोड़ा सा याद है, इतना नहीं। बताओ साइट मैप कैसे ओपन करते हैं। वो एंड पे वो लिखना है ना, sitemap.com समथिंग कुछ था। याद तो है, कोशिश नहीं कर रहे, पहले की बात कर रहे हो। सही बोल रहे हो एकदम। मुझे दिलप्रीत।
यही था। साइट मैप डॉट XML। .html। डॉट XML। डॉट XML, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अपने उसमें आओ, साइट मैप के अंदर आओ। कौन से वाले? अरे वो जो कंसोल अभी ओपन किया हुआ है। ओके। अब यहाँ पे देखो साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है, पेजेस के नीचे देखो साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ऐड अपना साइट मैप। अब देखो उसने क्या बोला है कि जो भी तुम्हारा यूआरएल है, तुम्हारा साइट मैप जब तुम ओपन कर रहे हो, यूआरएल के बाद का जो पार्ट है ना वो यहाँ पे लिखो। तो जाओ अपनी उसमें साइट मैप पे जाओ। हाँ, तुम्हारा जो डोमेन नेम है उसके बाद का जो पार्ट है उसको उठो कर कॉपी कर लो। जो तुम्हारा प्रॉपर डोमेन नेम है frenchwithDilpreet.com, उसके बाद जितना भी पार्ट आ रहा है उसको कॉपी करो। ये तो सब एक जैसे हैं। क्या? अरे ये नहीं, यूआरएल की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अपनी यूआरएल पे। यहाँ पे ये आ रहा है URL। अरे अपना साइट मैप जो आपने ओपन किया था उसके यूआरएल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, अब तो तुम्हारा डोमेन नेम है उसके बाद का जो पार्ट है उसको कॉपी कर लो। ये वाला। हाँ, इसको कॉपी करो। कॉपी नहीं हो रहा। कॉपी नहीं हो रहा? कंट्रोल C कर दो ना, हो जाएगा कॉपी। यहाँ से कर लो उनको कॉपी। अब यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दो और पेस्ट करके सबमिट कर दो। क्या दिखा रहा है? कुड नॉट फीच। कुड नॉट फेच। कुड नॉट फीच क्यों दिखा रहा है ये? देखो क्या दिक्कत दिखा रहा है। यार कुड नॉट फीच क्यों आ रहा है ये?
एक बार दोबारा करने की कोशिश करना है इसको। मतलब कहाँ से? दोबारा साइड में वही क्या कहते हैं वहाँ से। क्या आ रहा था? सबमिट हो गया। न्यू वन। अरे नया फिर से करना है ना। नया मतलब कैसे? मैंने वही दोबारा यही से। दोबारा से दोबारा से उसे कॉपी करके पेस्ट करो। गॉट यार इट है ब्रो। गूगल विल प्रोटेक्ट, गूगल विल periodically process it। हाँ, इसको गॉट इट करो। सक्सेस अभी अब हो हुआ। गया। हो जाता कई बार थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, तुम्हारा साइट मैप जो है वो जनरेट हो गया बेसिकली। रिक्वेस्ट जो है इंडेक्स हो गई है। ठीक है, अब ये जो है 2-4 दिन इसमें ये लेता है। ठीक है, तो इसके बाद जो इसमें मतलब कि गूगल सर्च कंसोल होता है वो बेसिकली जो मेन यूज़ इसीलिए किया जाता है कि हम यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड कर सकें। ओके। ठीक है। चलो, स्क्रीन शेयर क्यों हटा दिया तुमने? वापस अपने उसी पे आओ कंसोल के अंदर।
ये हो गया। अब इसके नीचे देखो साइट मैप के नीचे एक बार अपने साइट मैप के ऊपर जो पेजेस का ऑप्शन, एक बार आना उस पर। यहाँ पे ये वाला पेज। नहीं नहीं नहीं, अपने उसी पे जाओ। इसके साइट मैप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना, ऑप्शन है बहुत सारे, उसमें साइट मैप के ऊपर देखो पेजेस का ऑप्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वाई पेज आर नोट, इसमें आना, ज़रा नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, अभी तो तुम्हारा वही नहीं हुआ ना, तो इस वजह से वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे। अरे हेलो। हाँ, अरे यार थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू आ गए थे। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बच्चों को जरा मैं मैसेज ड्रॉप करता हूँ।
ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, जो काम करवाना था वो हो गया है। अब तुम स्क्रीन शेयर हटा लो। एक मिनट। हटा दिया। चलो अब यहाँ पे देखो, ये साइट मैप देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं। जैसे यहाँ पे ये है रिमूवल। रिमूवल के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी वेबसाइट पे कई सारे ऐसे लिंक होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि वेबसाइट के जो यूआरएल्स है वो कभी भी डिलीट नहीं होते, बट हाँ उनको हम 404 पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, टेम्परेरी मोड पे अगर आपको कुछ वो लिंक्स जो हैं वो डिलीट करने हैं तो टेम्परेरी मोड पे यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपकी वेबसाइट पे 404 है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकन लिंक्स हैं, तो उन ब्रोकन लिंक्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे उस लिंक को हम क्या करेंगे, डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। तो वो जो यूआरएल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट ध्यान रहे कि वो रिमूव होगा टेम्परेरी मोड पे। ठीक है, वो जो लिंक है वो रिमूव होगा आपका टेम्परेरी मोड पे, परमानेंट मोड पे वो रिमूव नहीं होता है। तो इसीलिए 404 जो एरर होता है ना, उसका जो वो होता है, मतलब मेन उसका जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि आप 404 कर दो उसको, सबसे बेस्ट। ठीक है, आप उसको सबसे बेस्ट है कि आप उसको 404 एरर में डाल दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम टेम्परेरी मोड पे भी रिक्वेस्ट डाल के वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है सीधे, उसके बाद देखो इसमें जो काम की चीज़ है वो सीधे ये है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिंक्स। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारी वेबसाइट पे जो बैकलिंक हम जनरेट करते हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं। तो जैसे मैंने तो अपनी वेबसाइट में, मेरी वेबसाइट में जो है बैकलिंक जनरेट हो रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं लिंक्स पे आऊँगा तो यहाँ पे तुम्हें वो बैकलिंक वगैरह जनरेट होते हुए दिखेंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर इस पर मोर पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये बता रहा है कि मेरे वेबसाइट के टोटल 13 एक्सटर्नल लिंक्स हैं। ठीक है, टोटल 13, मतलब एक्सटर्नल लिंक मतलब 13 जगह पे मेरे जो है वो लिंक लगे हुए हैं। 12 जगह पे तो देखो ये क्या है, मेरा होम होम पेज है। ठीक है, मेरी वेबसाइट का। और एक जो लिंक है वो कहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरा डिजिटल बिल डिजिटल मार्केटिंग भी ऑटोमेटेड, ये मेरा वो है ब्लॉग है, बेसिकली मेरे ब्लॉग के ऊपर जो है ये लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टॉप लिंक पेज, मतलब कि मेरी वेबसाइट के कौन से जो पेज हैं वो टॉप लिंक्ड हैं, मतलब कि जिन पेजों पे सबसे ज़्यादा बैकलिंक, जिन पेजों के मैंने सबसे ज़्यादा बैकलिंक बना रखे हैं। तो सात सात जगह मैंने अपने ब्रांडिंग एक्सपर्ट के लगा कर, होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे के सारे पेजेस दिखा रहे हैं जो मैंने लिंक्ड पेज है दूसरी वेबसाइटों पे। ये बेसिकली दूसरी वेबसाइटों पे लिंक हो रखे हैं मेरे पेज। ठीक है, उसके बाद टॉप लिंक साइट, अगर मैं बात करूँ टॉप लिंक साइट की, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो ये वेबसाइट्स हैं जिन पे मेरे सबसे ज़्यादा लिंक लगे हैं। द डेली ब्लॉग डॉट इन, एक तो ये वेबसाइट है जिस पे मेरे लिंक लगे हैं, और dbblog.net, इस वेबसाइटों पे मेरे क्या लगे हुए हैं, लिंक लगे हुए हैं, बैक लिंक्स। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखो दिखाता है टॉप लिंक टेक्स्ट, मतलब कि किन जो मेरे जो लिंक हैं टॉप लिंक टेक्स्ट, मतलब कि जिन टेक्स्ट के ऊपर जो है मेरे लिंक लगे हुए हैं। तो ये देखो मेरी वेबसाइट के ये यूआरएल हैं, इन यूआरएल्स के ऊपर जो है लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाता है। बट अगर मैं बात करूँ ना इसकी, तो ये ना बहुत मतलब अच्छी तरीके से नहीं दिखाता, इसने ढंग से आपके ना बैकलिंक्स वगैरह नहीं दिखाए, इसलिए ना हम गूगल सर्च कंसोल को ना यूज़ नहीं करते ज़्यादा।
हम लोग ना गूगल सर्च कंसोल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग। ये सब देखने के लिए ना टूल्स यूज़ करते हैं, बैकलिंक्स वगैरह को देखने के लिए। अब देखो कैसे करते हैं। देखो जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया था वो, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे मैंने तुमको कौन सा वाला एक्सटेंशन बताया था, मॉस बार का एक्सटेंशन बताया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार के लिए मॉस बार को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। याद है ना मॉस बार, या भूल गए इसको भी? नहीं याद है तो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा ये हो जाएगा। लॉगिन हो जा भाई, तो ये भी बहुत दिक्कत देता है लॉगिन होने में। ये ना माउस बार बहुत दिक्कत देता है। एक बार तुम अपना ऑन करने की कोशिश करना माउस बार, फटाफट से माउस पे लॉगिन करने की कोशिश करो, अगर तुमने अकाउंट बनाया होगा ना। है तो यार यही, फिर ऑन क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए मुझे ये टूल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसमें बहुत दिक्कत होती है। मॉस लॉगिन मेरा भी नहीं हो रहा। क्या दिखा रहा है? इनवैलिड। हाँ, तो फिर इसमें कुछ दिक्कत वगैरह चल रही होगी जिसकी वजह से वो कर रहा है, अदरवाइज़ हो जाता है। तो ना यहाँ पे ना कोई बात नहीं, आज नहीं चल रहा तो कोई नहीं, कल चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ना एक्चुअल में बैकलिंक्स किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, बैकलिंक किस तरीके से दिखाई देते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि इसके अंदर जो है वो दिखाई देते हैं बैकलिंक्स वगैरह। ठीक है, ये तो होता है ना जो फ्री का टूल होता है ये, इसमें ना इसीलिए इसको कंसोल को हम सिर्फ ना किस लिए यूज़ करते हैं, कंसोल को थोड़ी बहुत अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और यहाँ पे साइट मैप जनरेट